हर दिन एक आदमी अपनी पत्नी के पूरे शरीर पर सोने की परत चढ़ा देता था। इसके बाद उसे बांधकर तपती धूप में छोड़ देता। कुछ ही समय में उसकी त्वचा पर सुनहरे रंग के अजीब मशरूम उगने लगते। आदमी उन्हें तुरंत तोड़ लेता और फिर जबरदस्ती अपनी पत्नी को ही खिला देता। वह लाख विरोध करती, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि इसी तरह वे सर्वोच्च वंश का उत्तराधिकारी पैदा कर सकते हैं। 1000 साल की कोशिशों के बाद आखिरकार पत्नी ने एक सुनहरा अंडा दिया, लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत अंडा तुरंत टूट गया। उसके अंदर से एक पीले पंखों वाला पहाड़ी मुर्गा निकला। यह देखकर आदमी का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। पीले पंख पहाड़ी मुर्गा कबीले की पहचान थे। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। क्रोध में उसने पत्नी को स्वर्गीय काल कोठरी में कैद करवा दिया और अपने बेटे को भी उड़ते पंखों वाले महल में बेसहारा छोड़ दिया। सदियां बीत गईं और वह पहाड़ी मुर्गा अब एक सुंदर युवक बन चुका था, लेकिन उसके पास साधना के लिए आध्यात्मिक पत्थर नहीं थे, इसलिए सब उसे निकम्मा समझते थे। हर दिन उसके सौतेले भाई उसका अपमान करते और उसे सताते रहते। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने दूसरे भाई की गर्दन पर काट लिया। भाई क्रोधित हो उठा और अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल कर पूरे महल को बर्फ में जमा दिया। लेकिन युवक न केवल बच गया, बल्कि उसी दौरान उसके भीतर छिपी हुई एक रहस्यमयी शक्ति भी जाग उठी। हालांकि वह अभी उस शक्ति को नियंत्रित करना नहीं जानता था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वह पीछे के पहाड़ों की आध्यात्मिक घाटी में दुर्लभ जड़ी बूटियां खोजने निकल पड़ा। वहाँ उसे एक घायल पक्षी मिला। दयालु स्वभाव होने के कारण उसने अपनी कीमती आध्यात्मिक जड़ी बूटी से उसका उपचार कर दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा नेक काम उसकी किस्मत बदलने वाला है। उसकी जान बचाने के बदले पक्षी ने उसे एक अनमोल उपहार दिया। लेकिन तभी उसका घमंडी तीसरा भाई वहाँ पहुँच गया। उसने युवक को एक ही वार में दूर फेंक दिया और वह उपहार छीन लिया। उसे लगा कि यह साधारण जड़ी बूटी से कहीं ज्यादा कीमती खजाना है। जब युवक ने उसे वापस मांगा तो उसने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसके जैसे पहाड़ी मुर्गे को ऐसे खजाने पर कोई हक नहीं है। इसके बाद उसने अपने दूसरे भाई का बदला लेने के लिए युवक के साधना मार्ग यानी मेरिडियंस को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ गया। लेकिन तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने बेहोश युवक की जान बचाई, उसके टूटे हुए मेरिडियंस को ठीक किया और उसे एक गुप्त घाटी में ले गया। वहाँ उसने उन्नत साधना के कई शक्तिशाली प्रतीक छोड़ दिए और फिर बिना कुछ बताए गायब हो गया। होश में आने पर युवक ने महसूस किया कि उसके शरीर में पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा दौड़ रही है। उसके सभी मेरिडियंस पूरी तरह खुल चुके थे। अब वह सचमुच साधना कर सकता था। उसे विश्वास हो गया कि अगर वह उन रहस्यमयी प्रतीकों की शक्ति पर महारत हासिल कर ले तो अपनी माँ को बचाना सिर्फ समय की बात होगी। कुछ समय बाद पीछे के पहाड़ों से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। जब वह वहाँ पहुँचा तो बदकिस्मती से फिर अपने भाइयों से सामना हो गया। भाइयों ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कीड़े ढूंढने वाला पहाड़ी मुर्गा कहा और अपमानित करना शुरू कर दिया। युवक को अपनी माँ की बात याद थी कि अभी टकराव का समय नहीं आया है, इसलिए उसने शांत रहते हुए अपने भाइयों को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। लेकिन वे यहीं